बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल और उसके करम से सब ठीक ठाक होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे खुश और आबाद होंगे। तो चलिए सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं हर उस नेमत के लिए, हर उस रहमत के लिए जिससे उसने हमें नवाजा। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहा करें। शुक्र अदा करने से अल्लाह ताला खुश होते हैं, राज़ी होते हैं, अपने बंदों को बेशुमार नेमतों से नवाजते हैं। तो यहाँ जी सुबह सुबह का टाइम है और मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही थी और साथ में ये मेरा जो बेटा है वो अपनी स्टडी कर रहा है और कुछ नोट्स बना रहा है अपने लिए। बस वो ये कह रहा था कि मामा आप अब नाश्ता बना लें तो मैं बस अपना थोड़ा सा काम कर लूँ। तो यहाँ जी मैं आपको मिलाती हूँ अपने प्यारे से पेट से, और ये हैं जी हमारे प्यारे प्यारे से खूबसूरत से ऑस्ट्रेलियन पैरट्स। और ये मेरा बेटा लेके आया था, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत हैं और इनकी बोलियाँ बहुत ही प्यारी लगती हैं। और सुबह सुबह जब ये अपनी बोलियों में बातें कर रहे होते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। बस घर में चहल पहल सी हो रही होती है और बड़ी फ्रेशनेस सी फ़ील हो रही होती है और इनको देख के बड़ा ही अच्छा लगता है। और अल्लाह की कुदरत, उसकी शान पे कुर्बान जाने को दिल करता है कि माशाल्लाह से कितने खूबसूरत इनके कलर्स हैं और इनकी बोलियाँ ही माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं। तो यहाँ जी मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पर ये मेरे पास कीमा है तो मैंने सोचा चले मैं इसकी टिक्कियाँ बना लेती हूँ और बना के फ्रीज़ कर देती हूँ, और जब बच्चों का दिल चाहेगा तो बस फिर ये है कि निकालूंगी और फ्राई करूँगी और बच्चे ये कि आराम से खा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 kg के करीब कीमा था, उसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया है और रेड चिली ऐड किया है, 2 अंडे ऐड किए हैं, हल्दी है और साथ में चपली कबाब मसाला मैंने ऐड किया है और थोड़ा सा ये मैंने धनिया जो है वो मैंने ऐड कर दिया है। बस अब इस मिक्सचर को मैं अच्छी तरह से ये है कि मैं मिक्स कर लूँगी और मैं फिर इसकी टिक्कियाँ बना लूँगी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना इसके अंदर ये कि सिरका ऐड कर दिया था और साथ में मैंने इसके अंदर थोड़ी सी बिल्कुल ना वो ऐड कर दी थी कचरी का पाउडर। तो इससे ये कि जो आपकी टिक्कियाँ हैं बड़ी मज़े की बनती हैं और ये कि जो कीमा अच्छी तरह से गल जाता है। तो मैं टिक्कियाँ बना रही थी तो मेरा बेटा आ गया स्टडी करने के बाद और कहता है मामा लाए मैं आपकी हेल्प करता हूँ। और देखिए माशाल्लाह से वो बड़ी ज़बरदस्त टिक्कियाँ बना रहा है, कह रहा है आपको सही नहीं बनानी आती, चले मैं बनाता हूँ, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। और मैं हंस रही थी कि अच्छा मेरे हाथ की खा खा के तो अब आप ये कह रहे हो कि मैं अच्छी नहीं बनाती हूँ। तो नहीं कहता मामा नहीं मैं आपकी हेल्प करूँगा और ये कि फटाफट जल्दी जल्दी से ये के काम निपटा लेंगे ना। तो यहाँ पर मैंने कहा चलें टिक्कियाँ हमारी बन गई थी और मैंने फ्रीज़ कर दिया था और मैं अपने बेटे को कह रही थी कि चलो तुमने मेरे साथ हेल्प किया है तो अब मैं आप सबको आइसक्रीम खिलाती हूँ। तो ये मैंने सबकी पसंद की आइसक्रीम रखी। पहले ये कि मैं नीचे वाले पोर्शन में जाने लगी थी लेकर, लेकिन फिर मैंने उसे आवाज़ दी कि आओ और आकर ख़ुद ही ले जाओ, क्योंकि बच्चे नीचे वाले पोर्शन में ये है कि टीवी देख रहे थे। अगर मैं भी चली जाती तो मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता और मुझे किचन में भी काफ़ी काम करना था। तो यहाँ पर जी मैं बच्चों के लिए मैक्रोनीज़ बना रही हूँ और मेरे बच्चे जो हैं वो मैक्रोनीज़, पास्ता और स्पैगेटीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा खुश होकर खाते हैं। तो यहाँ पर जी मैक्रोनीज़ बनाने के लिए मैंने ऑयल लिया था थोड़ा सा और उसके अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था 1 टेबलस्पून के करीब, और साथ में मैंने उसके अंदर चिकन ऐड कर दी थी और चिकन को थोड़ा सा मैंने फ्राई किया था कि उसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर मैक्रोनी मसाला जो था वही ऐड कर दिया था, सॉल्ट ऐड किया है और चिली फ्लेक्स ऐड कर दी थी। यहाँ पर मैंने चिली सॉस 2 टेबल के स्पून के करीब ऐड किया है और 2 टेबलस्पून के करीब सिरका और तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसके अंदर सोया सॉस और चिली सॉस और जो सिरका ना वाइट विनेगर वो मैंने ऐड कर दिया था। तीनों की मिकदार जो थी ना वो 2 टेबलस्पून के करीब थी। यह है कि भी मैंने उसको कवर कर दिया और ये है कि ये मेरे बच्चों के जो है ना ये फेवरेट हैं। तो ये है जी कि चिकन हमारा रेडी हो गया था, गल गया था। अब मैंने इसमें चाइनीज़ कैरेट ऐड कर लिया क्यूब्स शेप में काट के और मैं सिर्फ इसको 1 मिनट के लिए कवर करूँगी। और ये देखें ये हमारी जो कैरेट है वो भी हो गया, बट क्यूब्स शेप में इसके अंदर मैंने इसके अंदर प्याज ऐड कर दिया है और उसको भी थोड़ा सा बस फ्राई करेंगे, भून लेंगे। और ये मैक्रोनीज़ है ये मैंने बॉईल करके रख ली हुई थी, तो ये मैं इसके अंदर ऐड करके उनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो ये इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मैक्रोनी है वो बिल्कुल रेडी हो जाएंगी। तो आज तो बच्चों की जो ईद होने वाली है, क्योंकि जब ये चीज़ें बनती हैं तो बच्चे बड़े खुश होकर खाते पीते हैं और फिर मुझे दुआएं भी बड़ी देते हैं। और ये जो बनी थी ना बहुत ही मज़े की बनी थी और बच्चे बड़ी तारीफ़ कर रहे थे। मेरी बेटी कह रही थी कि मामा मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपके हाथ चूम लूँ, आपने बहुत मज़े की बनाई हैं।
ये कि बच्चों की पसंद की चीज़ें बनाते रहना चाहिए। अगर बच्चों की पसंद की चीज़ें बनती रहें तो ये है कि बच्चे जो हैं वो खुश होकर चीज़ को खाते हैं। तो ये देखिए जी, ये बिल्कुल रेडी हो गई हैं मैक्रोनीज़ और मैं इनको जो है वो डिश आउट कर रही हूँ और ये पूरा बाउल मैंने उनको दिया और मैंने कहा जी खाएँ पिएँ, मज़े करें और आज तो आपकी मौजें हैं। तो साथ में ये जी मैंने फटाफट सा ये मैं चिकन का पुलाव बना रही हूँ, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो तो मैक्रोनी इतनी खुश होकर नहीं खाते हैं, बस वो थोड़ा-सा चखेंगे, ट्राई करेंगे कि कैसी बनी है। और यहाँ पर ये चिकन पुलाव बनाने के लिए मैंने एक छोटे साइज़ का प्याज लिया है और उसको ऑयल में फ्राई कर लिया है और साथ में 1 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट है, जिसके मैंने क्यूब्स बना के रखे हुए हैं, वही मैंने एक क्यूब ऐड किया है और उसके अंदर चिकन ऐड कर लिया है और साथ में चिकन को अच्छी तरह थोड़ा सा फ्राई करेंगे कि उसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। उसके बाद मैंने ऐड किया है इसमें चिकन बिरयानी मसाला ऐड किया है और साथ में चिली फ्लेक्स मैंने ऐड कर दिया है, अदरक और ये नमक ऐड कर दिया इसके अंदर और ये थोड़ी सी रेड चिली मैंने ऐड की है और साथ में ज़ीरा पाउडर वगैरह वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। बस ये कि इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा भूनेंगे, चिकन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और ये मेरे पास फ्रीज़ टमाटर थे तो ये मैंने एक टमाटर उसके अंदर ऐड कर दिया है। चिकन को इतना भूनेंगे कि चिकन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। फिर इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया और इसको मैं कवर कर दूँगी और जैसे ही पानी बॉयल होगा फिर इसके अंदर मैं चावल ऐड कर दूँगी। चावल जो है वो मैं इतने ज़्यादा नहीं बना रही थी, क्योंकि बच्चे जो हैं वो तो मैक्रोनी खा के काफ़ी फुल हो जाएंगे काफ़ी हद तक। तो ये है कि बस चावल जो हैं वो थोड़े से ही खाएंगे, तो इसलिए मैं कम ही बना रही थी। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चावल ऐड कर दिए थे और ये है कि इनका पानी अब खुश्क हो गया, तो मैं इनको दम पे रख दूँगी ना, तकरीबन 10 से 15 मिनट मैं इनको दम दूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए हमारे चावल जो हैं बिल्कुल रेडी हैं और ये चावल भी रेडी हैं और मैक्रोनीज़ को भी मैंने गर्म कर लिया, ये भी रेडी हैं और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स और मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं अब बैठ के तो मज़े से हम लोग खाना खाएँगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड को खाना बहुत पसंद आया, चावल भी बहुत पसंद आए, बड़े मज़े के लगे और मैक्रोनीज़ भी। और खाना खाने के बाद ये कि हम लोग आगे सियालकोट स्वीट्स पर मैं और मेरे हस्बैंड थे मेरे साथ और यहाँ पे ये इनके हलवे हैं वो हम लोग ले रहे हैं। इनके हलवे बहुत ही मज़े के होते हैं और मैं जब भी आती हूँ ना उनके साथ तो बस मैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ना तकरीबन 4 से 5 जो है इनके जो हलवे हैं वो लास्ट में लेती हूँ। इनका बादाम का हलवा, सून हलवा बहुत ही मज़े का होता है। तो साथ में हम लोगों ने केक लिया और ये रस लिए और ये कि इनके पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है और माशाल्लाह इनकी जो बेकरी की तमाम जो चीज़ें हैं सभी बहुत फ़्रेश और बड़ी मज़े की होती हैं। साथ हम लोगों ने एक पिज़्ज़ा भी लिया था, एग्स वगैरह लिए और साथ में बच्चों के लिए सैंडविचेस वगैरह लिए थे। सब चीज़ें ये कि जल्दी-जल्दी ले ली थी, लेकिन पिज़्ज़ा बनने में ये कि टाइम था, क्योंकि वो फ्रेश बनवा रहे थे, तो इसलिए वहाँ पे ये कि पिज़्ज़ा बनते-बनते 15-20 मिनट लग गए थे। तो बस उसी दौरान मैं थोड़ी-सी ये वीडियो बनाई, मैंने कहा चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। इनकी स्वीट्स, मिठाइयाँ बड़ी मज़े की हैं। तो यहाँ पर जी हमने तमाम शॉपिंग जो है वो कंप्लीट कर ली थी और अब हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हम लोग घर पे आ गए हैं और ये उनका पिज़्ज़ा लिया है और इनका पिज़्ज़ा बहुत ही मज़े का होता है। और ये बस बाइक पे थे, हम लोग बाइक पे ही गए थे, तो बस वो बाइक पे पकड़ा हुआ था तो ये सारा एक साइड पे हो गया ना, इसकी शेप थोड़ी ख़राब हो गई। तो ये देखें इसमें चीज़ बड़ी मज़े की होती है, बड़ा फ्रेश है, बड़ा चीज़ी। इनका जो स्पेशल पिज़्ज़ा है ना सियालकोट वालों का, वो हम लोगों ने लिया था। हर बार तकरीबन वही बच्चे ये कि खुश होकर खाते हैं और बच्चों ने बड़ा इंजॉय किया और बड़ा खुश होकर बड़े मज़े से खाया। पिज़्ज़ा वगैरह ये कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा खाया जाता है। हालांकि मैंने ओवन भी लिया हुआ है लेकिन अभी तक उसको ओपन नहीं किया। अगर जब मैं उसको ओपन करूँगी ओवन को तो फिर इंशाल्लाह मैं खुद घर में आपको पिज़्ज़े बना बना के खिलाऊँगी भी और दिखाऊँगी भी। और ये देखिए यहाँ पे ये मैंने जो उनके हलवे लिए थे ना, ये वो सारे वो हैं, ये 4 से 5 किस्म के मैंने हलवे उनसे लिए थे। और ये वो चीज़ें हैं जो मैंने वहाँ से ली। ये रस लिए, इनके बड़ी मज़े के होते हैं इनके ये रस। और ये चाय के साथ, मैं जब भी चाय पीती हूँ तो मैं बिल्कुल भी खाली चाय नहीं पीती हूँ, मैं चाय के साथ रस इस तरह की कोई ना कोई चीज़ ज़रूर खाती हूँ, या बिस्किट वगैरह या हलवा वगैरह जो है ना वो ज़रूर साथ खाती हूँ। तो ये सब ने खा पी लिया था तो बाकी कुछ चीज़ें बच गई थी तो ये मैं फ्रीज़र में रख रही हूँ।
टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तकरीबन 12:30 का टाइम हो गया था और अभी मुझे सुबह के लिए खजूरें और बादाम भी भिगोने थे, क्योंकि मैं सुबह खजूरें और बादाम और दूध का ना शेक बनाती हूँ, जो कि बहुत ही मज़े का होता है, बड़ा हेल्दी होता है। ये खुद भी पिया करें और बच्चों को भी ज़रूर पिलाया करें। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने और अपने प्यार का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही हो मेरे करीम, मेरा अपने चाहत, इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक नई वीडियो के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।